लौटेंगे उनके पास। एक और बड़ी खबर है, अमेरिका के बाद इजरायल और हमास युद्ध में रूस की भी एंट्री हो गई है। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा हमास का नेता। मॉस्को में ईरान, हमास और रूस की बड़ी बैठक हुई है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मीटिंग के दौरान की। पुतिन के विशेष दूत मिखाइल बोगदानोव से मुलाकात हुई है और रूस ने कहा है कि विदेशी बंधकों को छुड़ाने पर हमास से चर्चा हुई है। हमास ने कहा गाजा पर इजरायली हमले को लेकर बातचीत हुई है। एक और अहम खबर मिल रही है, हमास से रूस की हमदर्दी पर बड़ा सवाल उठने लगा है कि रूस के रुख से इजरायल परेशान है। इजरायल ने कहा यह आतंकवाद को मदद है, तो रूस कहता है कि हमास के हाथ 1400 इजरायली के खून से रंगे हुए हैं। तो हमास, रूस और ईरान, परेशानी बढ़ती नजर आ रही है इजरायल की। रूस की तैयारी क्या है, सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए बिग वॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। ये देखिए सबसे पहले इजरायली विदेश मंत्री जो कहते हैं कि हमास अधिकारी को मॉस्को बुलाना आतंक की मदद है, ये बड़ा बयान दिया गया इजरायल की ओर से। उसके बाद रूस की तैयारी क्या है, मॉस्को में हमास, रूस, ईरान की मीटिंग हुई है जिससे कि इजरायल और अमेरिका नाराज है। हमास क्यों खुश है, यह भी सवाल है। पुतिन, ईरान का साथ मिलने से हौसला हमास का बढ़ गया है, यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी मीटिंग से हमास की जो करतूतें हैं उसका महिमा मंडन हो रहा है, उसकी वाहवाही हो रही है। तो रूस की तैयारी क्या है, मॉस्को में हमास, रूस और ईरान की मीटिंग से हमास कह रहा है खुशी इस बात की है कि कई रूसी अधिकारियों ने हमास का समर्थन किया है। तो जो रूस है जो इस वक्त हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है, तो वहीं ईरान जो है वो भी कह चुका है अमेरिका को कि अगर युद्ध में दखल दिया गया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार आ जाए। ऐसी मीटिंग से हमास की करतूतों का महिमा मंडन होगा। विदेश मंत्रालय ने क्लियर कह दिया है। हमास खुश इसलिए भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में रूसी प्रतिनिधि हमास के 2 लीडर से मिले हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है कि हमास के लीडर रूस में जाकर के रूस के मंत्री से मिलते हैं और उसके बाद बातचीत होती है। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये जो मीटिंग हुई है जिस पर इजरायल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है किस तरीके से हमास के नेताओं से आप मिलेंगे, तो इसका मतलब आतंक का महिमा मंडन आप कर रहे हैं। लेकिन रूस कह रहा है कि हमने बंधकों को छुड़ाने के विषय में बात की है। क्या यही वजह आपको नजर आ रही है फिलहाल इस मीटिंग की? देखिए, अमेरिका भले ही ये बात कहे कि लड़ाई केवल इजरायल और हमास के बीच में है, लेकिन हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं उसके मुताबिक अब ये लोकल नहीं, रीजनल नहीं, बल्कि ग्लोबल लड़ाई का रूप लेता जा रहा है, जिसमें रूस की सीधे तौर पर एंट्री हो रही है। हमास का वहाँ जाना, वहीं पर ईरान के एक उप विदेश मंत्री का होना, रूस, ईरान और हमास की मुलाकात, ये अपने आप में बहुत कुछ बताती है। ये बात सच है कि रूस के पास दलील है ये कहने के लिए कि हम बंधकों की रिहाई को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए 220 बंधकों में से हमास कहाँ जाता है, तो सिर्फ रूस जाता है। संजोग देखिए कि इस वक्त जब मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, जब इजरायल की तरफ से सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर हमले किए जाते थे तो यहाँ पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त रूस इजरायल की मदद के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन आज हालात बदल गए। 7 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिख रहा है उसका असर है कि मॉस्को में हमास और ईरान और रूस के बीच की मीटिंग, और इस मीटिंग का परिणाम दिखेगा इन इलाकों में जहां पर हम मौजूद हैं, क्योंकि सीरिया के इन इलाकों में अमेरिका भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है, रूस भी है। तो सोचिए कि सीरिया तो है ही, सीरिया के अलावा 4 पावर इसी जमीन पर लड़ रहे हैं। तो मॉस्को में हो रही है मीटिंग और उसका असर दिखेगा यहाँ जहां हम अभी मौजूद हैं। बिल्कुल मनीष, आने वाले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस लिहाज से कि क्या अमेरिका फिर से अब जवाब देगा, सीरिया में कोई हमला करेगा, या फिर अब ईरान जवाब देने के मूड में आ गया। अमेरिका को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।